पहला प्रश्न है मेरा, परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? इसका भी आंसर डाल्टन महोदय ही ने यौगिक परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले किया था। तीसरा नंबर प्रश्न है, तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं? संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप होता है। अगला नंबर प्रश्न है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है? आंसर हो जाएगा इसका, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु क्रमशः 23 और 35.5 है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान, जिसमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 23 और क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान मतलब कि क्लोरीन वाला जो मात्रा है उसका दिया हुआ 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे, जितना होगा उतना मतलब कि 58.5 इसका निकल जाएगा। चलिए साथियों, अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम कार्बोनेट जरा CaCO3 होता है, आणविक द्रव्यमान 100 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में दिया गया है हम लोग को प्रश्न में कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है और कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान भी 100 दिया हुआ। हम इसको जब हल करते हैं तो इसका जो है सो सही आंसर 40% निकलता है। सातवां नंबर प्रश्न है, परमाणु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है वो परमाणु कहलाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र लिखे, इसका अणुसूत्र CaCO3 होता है। तत्व की संयोजकता क्या है? किसी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। आयन क्या है? कुछ यौगिक आवेश युक्त कणों के बने हुए होते हैं, ये आवेश युक्त कण ही आयन कहलाते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखे। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 12वां नंबर प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। इसका हो जाएगा अमोनिया और क्लोरीन। ऑक्सीजन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16। एक ऑक्सीजन का 1 है तो 16 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को मोल में परिवर्तित कीजिए। पहला 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, तो नाइट्रोजन के मोल की संख्या बराबर हो जाएगा ग्राम में नाइट्रोजन का द्रव्यमान बट्टे नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। 28/2 कर देंगे तो 2 मोल इसका आंसर निकल जाएगा। और ये अब आ गया है बी नंबर क्वेश्चन, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी वही काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बट्टे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान। मतलब ये कि 22/12 जोड़ 16 × 2, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 मोल इसका आंसर निकल जाएगा। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व को परमाणिक माना गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होगा? बहुत आसान सा है, इसका आंसर हो जाएगा N, संकेत N होता है। समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B में से A में 5 मोल CH4 है जबकि B में 5 मोल NH3 है। बताएं कि इन दोनों फ्लास्कों में किसका भार ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर A का, मतलब A द्रव्यमान वाला जो फ्लास्क होगा उसका हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला नंबर प्रश्न, CH3COONA में धारायन और ऋणायन की पहचान, इसका ऋणायन हो जाएगा। P4O10 अणु की परमाणुकता क्या है? तो बहुपरमाणुक है, चूंकि इसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित है तो इसको बहुपरमाणु के नाम से जानते हैं। 20वां नंबर प्रश्न, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको आयन के नाम से जानते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किसका माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल का 16 होता है, 2 मोल का पूछ रहा है 32। इस प्रकार से सारा अति लघु प्रश्न को